दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था गुणा की कुछ वैदिक विधियों में दूसरा एक न्यूनन पूर्वण विधि। आज हम देखेंगे तीसरा एकाधिकन पूर्वण विधि। दूसरा विधि एक न्यूनन पूर्वण विधि का तीनों स्थिति के उदाहरण पहले वीडियो में बता दिया हूँ। आज तीसरा देखेंगे एकाधिकन पूर्वण विधि। तो गुणा की कुछ वैदिक गणित विधियों में तीसरा गुणा वैदिक गणित विधियाँ तीसरा एकाधिकन पूर्वण विधि। इसमें सूत्र एकाधिकन पूर्वण तथा अनंत्योरदर्शकेऽपि का प्रयोग होता है। इसमें सूत्र एकाधिकन तथा पूर्वण तथा अनंत्योदर्शी जगह नहीं होने के कारण के अपी को नीचे में लिख रहा हूँ, वो साथ में जोड़ेगा दर्शक के अपी का प्रयोग होता है। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण और गुणक की इकाइयों का योग इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। आगे बनाने पर समझ आएगा। उदाहरण 1 पहला 12 × 18
तो इसमें क्या बोला गया है, सिर्फ उन्हीं संख्याओं का मतलब इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण या और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। गुण या और गुणक कहने का मतलब इकाइयों का योग 10 हो। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो ये लास्ट वाला दोनों, इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। वहीं इस संख्या का प्रयोग होता है और दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये 12 है तो 18 है, दोनों तरफ दो दो संख्या है, तभी इस विधि का प्रयोग होता है। तो तभी इस विधि का प्रयोग होता है। आगे बनाने पर उत्तर का बायां भाग दहाई का उत्तर का बायां भाग पहला उत्तर का बायां भाग दहाई का एक अधिक गुणित दहाई। कहने का मतलब उत्तर का बायां भाग मतलब ये वाला भाग, तो दहाई का एक अधिक, तो इसमें दहाई कौन सा है, पहले बायां भाग वाला दहाई को देखेंगे। तो जो 12 है उसमें दहाई कौन सा हो जाएगा, 1। 12 है उसमें एक दहाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दहाई का एक अधिक, तो दहाई का एक अधिक, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का एक अधिक यहाँ हो जाएगा 2। 1 का एक अधिक 2, यहाँ 12 के आगे वाला संख्या 1 का एक अधिक 2 और गुणित दहाई बोल रहा है यहाँ पे। तो गुणित अब दायां वाला भाग का दहाई, तो जैसे 18 है तो 18 का में 1 दहाई हो जाएगा, तो इसका दहाई यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2, तो 2 1 जा 2, 2 आ गया, 2 आ गया, उसे यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर का बायां वाला भाग को अभी हल कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 1 जा 2। इसका एक अधिक पहले वाले एक का और दूसरे वाले पहले वाले संख्या के दहाई का एक अधिक और दूसरे वाले जो भाग है उसके संख्या के दहाई से गुणा, इसका एक अधिक और इसके दहाई से गुणा, तो इसका एक अधिक 2 हो जाएगा और 18 वाला 1 से गुणा करने पर 2 1 जा 2 हो गया। उसके बाद उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग बराबर इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणन इधर फल, ये गुणनफल एक साथ जोड़ के लिखेगा, जगह कम होने के कारण नीचे लिखा हूँ। तो इकाइयों का गुणनफल यहाँ पे ये वाला हो गया, इसका एक अधिक करके 12 वाले 1 का एक अधिक करने पर तो हो गया, 18 वाला का 1 से गुणा करना है, दहाई का एक अधिक गुणी दहाई, तो 2 1 जा 2 हो गया यहाँ। और उसके बाद आखिरी में मतलब दायां वाला भाग में का नियम है इकाइयों का गुणनफल। इकाइयाँ यहाँ कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याओं में 12 में 2 इसका इकाई हो गया, 18 में 8 इसका इकाई हो गया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे
16 होगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब उदाहरण दूसरा देखते हैं। उदाहरण दूसरा देखने पर उदाहरण 2, इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। उदाहरण 2, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, वैसे ही होता है लेकिन अलग हो जाता है थोड़ा। तो नियम ये है कि पहले उत्तर के बायां भाग के लिए ये वाला भाग के लिए नियम वही सेम रहेगा पहले वाला। तो दहाई का एक अधिक तो दहाई का एक अधिक, ये वाला दहाई है, इसका एक अधिक हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणित दहाई और सिंपल इससे गुणा करना है। ये पहला नियम में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो 6 का यहाँ पर 6 लिख लिए। पहला नियम समझ आ गया, दहाई का एक अधिक। और इस विधि में दोनों बराबर ही रहेंगे, मतलब दोनों तरफ की संख्या बराबर रहेंगे। जैसे आगे में 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, और ये इसका दहाई हो गया, 21 का 2 दहाई हो गया, 29 का 2 दहाई हो गया। तो कोई सा भी 2 का एक अधिक 3 गुणित दहाई, तो 2 से ही गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6। उसके बाद उत्तर का दायां भाग, ये वाला भाग, इसके लिए नियम है इकाइयों का गुणा, जो आखिरी में बचा होगा उनका गुणा। तो 1 और 9 इकाइयों का गुणा, तो 1 × 9 = 9 × 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, और इसलिए कि यहाँ पर 10 के मतलब 2 संख्या में होना चाहिए। इकाइयों का योग 10 है, तो 10 में एक शून्य है, अतः उत्तर के दाएं भाग में 2 अंक रखना होगा। 10 में एक शून्य है, अतः 9 के पहले शून्य रखा जाना अनिवार्य है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 अंक रहेगा ही। यहाँ पे 10 के हिसाब 10 2 अंक का है, तो यहाँ पे 2 अंक रहेगा ही, लेकिन 2 अंक की पूर्ति नहीं होने के कारण 10 में एक शून्य है, तो 9 के आगे एक शून्य रखना ही पड़ेगा। तो 0 और 9 दो संख्या यहाँ हो गया, और 1 और 10, क्योंकि इसे 10 के हिसाब से ही मतलब हल किया जाता है। यहाँ पर 2 अंक रहना अनिवार्य है। अगर 2 अंक नहीं रहेगा तो एक शून्य यहाँ लगाएंगे। उसके बाद उदाहरण तीसरा देखने पर उदाहरण तीसरा, ये थोड़े बड़ा संख्या वाला है। 102 गुणित 108। इसका भी सिंपल है। उत्तर का बायां भाग, ये वाला भाग देखने पर वही नियम लागू होगा। 10 का एक अधिक गुणित 10, तो ये वाले 10 का एक अधिक गुणित ये वाला 10, तो 10 का एक अधिक 11 गुणित 10 = 110, तो 110 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद
लास्ट जो बचा है 2 और 8 उन दोनों का गुणा, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 1 8 8 2 16 16 यहाँ लिखेंगे। सिक्सटीन यहाँ लिखेंगे, तो ये वाला ऐसी बनेगा। ये गुणा का चिन्ह है, फिर ये गुणा का चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 16 11,016 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद उदाहरण 4 देखते हैं। उदाहरण 4 में उदाहरण 3 हो गया, उदाहरण 4 इसमें 194 गुणित 194 गुणा 194 इंटू 196, इसको हल करने पर तो इसमें भी वही नियम रहेगा। 19 का 1 अधिक 20, तो 20 गुणित 19 इज इक्वल टू 19 से कम 19 दूनी 38 380 380 को यहाँ लिखेंगे और आखिरी के दोनों संख्या का गुणा 6 चौक 24 4 गुणित 6, दोनों आखिरी की संख्या का गुणा होते 6 चौक 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38,024। इसका राइट आंसर 38,024। तो दोस्तों ये है एकाधिकरण पूर्वेण विधि एवं इसे अनंत्योदर्शकेऽपि विधि भी कहते हैं, लंबा नाम है।